अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत सारे दोस्तों की भरपूर फरमाइश के ऊपर मैं आपको ड्रोन रिव्यू देने वाला हूँ सेक्टर I-12 का, क्योंकि बहुत सारी रूमर्स हैं कि शायद इसका पोजीशन करीब है। तो हम ड्रोन से देखेंगे कि किस कदर यहाँ डेवलपमेंट हो चुकी हुई है और अंदर डेवलपमेंट हो भी रही है या नहीं हो रही। तो आज पूरे की पूरी वीडियो जो है वो ड्रोन के ऊपर ही होगी। सारे चारों सेक्टर्स जो हैं 1, 2, 3, 4 उनका मैं आपको ड्रोन के ज़रिए बताता हूँ कि नीचे गलियों की क्या कंडीशन है और डेवलपमेंट कितनी हो चुकी है। तो आज हैं I-12 चलते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं I-12 4 से। 4 के ऊपर इस टाइम फ्लाई कर रहा है हमारा ड्रोन और आप देख रहे हैं कि सारी गलियां जहां तक नज़र जाती है I-12 4 की सारी गलियां कंप्लीट हो चुकी हुई हैं। अगर कोई कारपेटिंग नहीं थी तो उन गलियों के ऊपर भी वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि कारपेटिंग हो चुकी है। ये फ्रेश वीडियो है। इसमें कोई शक बाकी नहीं रह गया कि इस टाइम जो सूरत हाल चल रही है, ये 4 आगे तक भी आप देखें, ये वो वाला एरिया 4 का जो I-11 के साथ जुड़ा हुआ है और पीछे ये रेलवे लाइन भी हमें नज़र आ रही है। तो रेलवे लाइन वाला एरिया हो या I-11 के साथ वाला एरिया, इक्वली सारों के अंदर इसकी गलियां बन चुकी हैं। अलबत्ता बीच में ये आप नज़र आ रहा है आपको कि कुछ घर बने हुए हैं गाँव के, जो अभी तक जिनको खाली नहीं कराया जा सका। वल्लाह आलम इनको टाइम दिया गया है या क्या सूरत हाल है, अभी तक ये खाली नहीं हो सके। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो शायद इनको भी खाली करा लिया जाए। अदरवाइज़ कोई ऐसा हर्डल नहीं रह गया 4 के अंदर कि 4 आप ज़रा देखें कि सारे का सारा एरिया इस टाइम डेवलप हो चुका हुआ है इसका। और आगे 4 के साथ जुड़ा हुआ जो है वो 1 है। PHA के अपार्टमेंट्स के साथ वाला जितना एरिया हमें नज़र आ रहा है, बीच में ये कुछ पानी वानी खड़ा हुआ भी है, लेकिन क्योंकि 1 और 4 दोनों IJP रोड के ऊपर आ रहे हैं, दोनों का आप देख रहे हैं कि गलियां वलियां सारी निकली हुई हैं। अब ये वाला एरिया सारा मरकज़ के साथ वाला एरिया है जहाँ पे अभी इस टाइम सस्ते प्लाट्स मौजूद हैं। तो मेरी रिकमेंडेशंस शुरू से यही रही है कि जो मरकज़ के साथ वाला जितना एरिया है I-12 1 का, इसके अंदर भरपूर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस टाइम आपको रीज़नेबल प्लाट मिल जाते हैं और फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है ये एरिया सारा, क्योंकि ये स्टार्टिंग में IJP रोड के साथ भी आ रहा है और साथ में इसके मरकज़ भी अटैच है। तो अभी फ़िलहाल जो एरिया वैल्यूएबल है वो तो सिविक सेंटर रोड के साथ वाला एरिया है, जो हाइट वाला एरिया है, वहाँ पे प्राइसेस ज़्यादा हैं। लेकिन फ्यूचर में ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा, क्योंकि ये डंपिंग एरिया था, इसलिए आपको फ़िलहाल लगता है कि इस साइड पे बहुत अच्छा एरिया नहीं है, लेकिन फ्यूचर इसका बड़ा ब्राइट है। तो लेकिन साथ साथ आप दूसरा एरिया भी देख रहे हैं कि जो बोकड़ा रोड हो या ये सिविक सेंटर रोड के साथ वाला एरिया, इसके अंदर भी सारी गलियों के ऊपर कारपेटिंग भी देख रहे हैं आप, और साथ में आप वाज़े तौर पे देख रहे हैं कि ड्रेनेज और जो सीवरेज है वो भी, उसका काम भी कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो 1 भी पूरी तरह रेडी है। अब CDA का इंतज़ार है कि CDA कब तक इसका पोजीशन देता है। और यूनिवर्सिटी रोड के दूसरी तरफ हम दोबारा एंटर हो चुके हुए हैं I-12 4 के अंदर। ये 4 की गलियां हैं, ये बिल्कुल वही वाली गलियां हैं जहाँ पे अफ़गान बस्ती थी। नीचे यहाँ पे भरपूर बहुत बड़ी सी बस्ती थी, लेकिन इस टाइम ना सिर्फ वो बस्ती खाली हो चुकी हुई है बल्कि गलियां सारी निकली हुई हैं। ये 1 के साथ वाला एरिया है। दूसरी तरफ आगे फिर इसके रेलवे ट्रैक भी आ जाता है। ये नीचे मशीनरी भी खड़ी हुई है इस टाइम, और ये रेलवे ट्रैक है। अब रेलवे ट्रैक को जैसे ही हम क्रॉस करते हैं तो हम एंटर हो जाते हैं I-12 3 के अंदर। 3 का बहुत ज़्यादा मसला चल रहा था, जो कि तहद्दे निगाह जहाँ तक नज़र जाती थी। मैं अपनी साबका वीडियोज़ के अंदर
दिखा चुका हूँ आपको कि बहुत बड़ी अफ़गान बस्ती मौजूद थी यहाँ पे। लेकिन इस टाइम सूरत हाल यकसर चेंज हो चुकी हुई है कि जो एरियाज़ क्लियर नहीं थे उनको ना सिर्फ क्लियर कराया गया, बल्कि जो गलियाँ रह गई थी उनको भी सारी गलियाँ बन चुकी हुई हैं। बीच में नाले के इर्द गिर्द का कुछ एरिया है, शायद वहाँ पे गलियाँ हैं नहीं हैं, अदरवाइज़ सीवरेज भी है, ड्रेनेज भी है, और कुछ इक्का दुक्का गलियाँ ऐसी हैं अभी भी जो कच्ची हैं, जो कि बाद में जिन बस्ती को उठाया गया था उन जगहों के ऊपर अभी नहीं बनी गलियाँ। अदरवाइज़ अब आगे हम I-11 वाली साइड पे हैं इस टाइम। I-11 वाली साइड पे बहुत बड़ी बस्ती थी। अब ये छोटा सा बीच में एक पैच नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ सारे की सारी बस्ती खाली कराने के बाद डेवलपमेंट को कंप्लीट किया गया है। और 3 क्योंकि बहुत बड़ा सब सेक्टर है, इसके अंदर सारा जो प्लाट साइज़ है वो 25-50 के हैं, यानी 5 मरले के। और रेलवे ट्रैक वाला एरिया है, दूसरी तरफ हमें 4 नज़र आ रहा है। और इस तरफ से दोबारा मैं ड्रोन को घुमा के आपको दिखाता हूँ कि ये सारा एरिया क्लियर हो चुका हुआ है। बीच में एक कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान के अंदर क्योंकि इसी तरह से रहेंगे, ये कब्रिस्तान 3 के अंदर 2 से 3 कब्रिस्तान वाक़ हैं। और कब्रिस्तान को क्रॉस करें या इसके इर्द गिर्द का जितना एरिया है, सारी गलियां पुख्ता हो चुकी हुई हैं। इनमें अब कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही कि जो रह गई हो, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि ड्रेनेज भी और सीवरेज भी साइडों पे वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि मेन होल्स नज़र आना शुरू हो गए नीचे के, वो भी कंप्लीट हो चुके हुए हैं। ये एक मस्जिद है, शायद इसको इसी तरह से रहने दिया जाए। और आगे फिर हम एंटर हो चुके हुए हैं 2 के अंदर। 2 बहुत छोटा सा एरिया है, बहुत थोड़ी सी गलियां हैं, टोटल 6 से 8 गलियों के ऊपर मुश्तमिल है 2, लेकिन वैल्यूएबल बहुत ज़्यादा है ये। इन गलियों के अंदर सबसे ज़्यादा प्राइसेस हैं पूरे I-12 में। अगर सबसे ज़्यादा कहीं प्राइसेस हैं तो वो इसी I-12 2 के अंदर जो गलियां हैं 30-60 की, इन्हीं में ज़्यादा प्राइसेस चल रही हैं। तो ये रेलवे के साथ वाली गलियां हैं, ये भी पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं, इनके अंदर भी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। और दूसरी तरफ जो नस्ट रोड है उस वाला भी एरिया, जो क्योंकि थोड़ा सा एरिया है इसलिए इसको बहुत पहले से ही कंप्लीट था ये, और अब सिर्फ पोजीशन का वेट हो रहा है कि कब तक इसका पोजीशन मिलेगा। और दोबारा हम रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने के बाद एंटर हो चुके हुए हैं I-12 1 के अंदर। 1 की ये कुछ गलियां रेलवे ट्रैक के साथ वाली अभी भी कच्ची हैं, इनको रिसेंटली ही सीडी ने खाली करवाया था, क्योंकि साथ अभी भी हमें एक मस्जिद नज़र आ रही है, कुछ गांव के घर भी नज़र आ रहे हैं। तो इनको ना जाने अभी तक क्यों छोड़ा गया है, अदरवाइज़ सारा एरिया इसको, यहाँ बस्ती थी यहाँ पे भी लोकल गांव था, उसको खाली कराया गया। और आगे हमें नज़र आ रहे हैं PHA के वो फ्लैट्स के ऊपर मैं अलग से वीडियोस कुछ बना के अपलोड कर चुका हूँ, और साथ में दोबारा भी वीडियो मैं बनाकर ताज़ा तरीन अपलोड करूँगा। लेकिन ये I-12 जो सेक्टर था उसका अहवाल था, मैंने आपको दिखाया। 1 के अंदर भी हमने देखा, अभी 1 और 4 ही नज़र आ रहे हैं नीचे ड्रोन, क्योंकि ड्रोन को अब मैं वापस बुला रहा हूँ। तो सारे का सारा एरिया तकरीबन क्लियर है, कोई ऐसा हमें हर्डल नज़र नहीं आया। और सुनने में भी यही आ रहा है कि इसको जल्द अज जल्द शायद CDA उस तरफ जाए, क्योंकि CDA भी बड़ा प्रेशर में है कि पोजीशन अभी तक CDA क्यों नहीं दे सका। बारहा टाइम दिया गया लेकिन पोजीशन को अनाउंस नहीं किया गया। तो अल्लाह करे जल्द अज जल्द I-12 सेक्टर को पोजीशन मिले और लोग अपनी फैमिलीज़ के लिए घर बना सकें। जी तो फ्रेंड्स, आपने देखा I-12 की ड्रोन के ज़रिए जो वीडियो थी, चारों सेक्टर्स की वीडियो थी ये। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या सूरत हाल है I-12 सेक्टर की। सुनने में क्योंकि बड़ी तेज़ी के साथ इसकी डेवलपमेंट हो रही थी, तो सुनने में ये आ रहा था कि इसी साल के एंड में या जनवरी में इसका पोजीशन CDA की तरफ से आ रहा है। तो लगता तो कुछ ऐसे ही है कि पोजीशन की तरफ जा रहा है CDA, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी हुई है। आपने देखा कि गलियां सारी बन चुकी हैं, ड्रेनेज बिछा हुआ है, और कोई अगर काम रह गया था तो वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब कुछ इस तरह की कोई ऐसा काम नज़र नहीं आ रहा कि जो कंप्लीट होने वाला बाकी हो। तो अल्लाह करे कि बहुत ज़्यादा लोग वेट कर रहे हैं इस बात का कि हम अपनी फैमिली के लिए घर बना सकें। तो अल्लाह करे बहुत जल्द इसका पोजीशन आ जाए। लेकिन मेरा काम था आपको
ड्रोन से पूरा जो नीचे इलाका था I-12 का वो दिखाना, वो आपने देख लिया। आप खुद ही अंदाजे लगाते रहें कि कब तक पोजीशन आ सकता है, क्योंकि ड्रोन से कुछ भी छुप नहीं सकता। कुछ जगहों के ऊपर पानी ज़रूर खड़ा हुआ था, लेकिन क्योंकि बारिशें रिसेंटली हुई हैं और आपको पता है कि यहाँ डिप्रेशन के प्लाट्स भी मौजूद हैं और ऊपर लेवल भी प्लाट है, तो डिप्रेशन वाले सारे प्लाट्स के अंदर इस टाइम पानी खड़ा हुआ है। बाकी एरिया सारा डेवलपमेंट वाला भी देखा हमने और जहाँ पानी खड़ा हुआ था वो भी देखा। आज की वीडियो में इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।